आज हम चर्चा करेंगे विष योग में। हमारे यहाँ दो तरह के प्लैनेट होते हैं, एक तो बहुत तेज चलते हैं और एक बहुत धीमे चलते हैं। शनि हमारे यहाँ सबसे मंदा ग्रह चलता है, जिसे मंदगामी ग्रह कहते हैं, और चंद्रमा सबसे फास्ट मोमेंट में रहते हैं, इसीलिए चंद्रमा को मन का भी कारक कहते हैं। ये मैं वीडियो उन लोगों के ही लिए बताता हूँ जो ज्योतिष को सीखना भी चाहते हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, धर्म के प्रति आसक्त रहते हैं, और सब मेरी वीडियो से दूर रहा करें। जब आप शुरू से और आखिर तक वीडियो देखेंगे तो आपको जब ही समझ में आएगा। हो सके इसे लाइक करा करें, सब्सक्राइब भी करा करें, क्योंकि मैं बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण जो वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, उनको मैं चर्चा समय समय पर करता रहता हूँ। जैसे कि जब शनि और चंद्रमा की युति होगी उसे विष योग कहते हैं। शनि हमारे क्या है? काल है, और चंद्रमा हमारा क्या है? मन है। जब दोनों की युति हो जाती है तो वो विष योग बन जाता है। जब भी हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आएगी, जैसे सपोज कर लो 7.5 है, तो शनि और चंद्रमा की युति होती है, क्योंकि चंद्रमा से एक हाउस पहले और जिस पर चंद्रमा होते हैं उस हाउस में और एक बार बाहर हो जाते हैं, तो ऐसे कर करके ढाई करके 7.5 वर्ष की 7.5 हो जाती है। और क्योंकि आप किसी को भी देख लेंगे, यदि अष्टावर्ग में मजबूत पॉइंट है तो सही है, नहीं जब भी कोई भी जातक 7.5 के अंतर्गत चलेगा तो शनि क्या होगा? वो मस्तिष्क को पकड़ लेगा, हमारे मन में एक अलग तरह का एक दबाव सा रहेगा। अब मैं चर्चा करूंगा कि जब शनि और चंद्रमा की युति हुई और विष योग बना तो वो किस भाव में बैठा है और उस भाव को क्या क्या पीड़ित करेगा, और इसकी मैं रेमेडी भी बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान रखें कि जिसका भी चंद्रमा पीड़ित हो, हर चीज के एक सिम्टम्स होते हैं, उसके मन में हमेशा नेगेटिविटी रहती है, नकारात्मक सोच रहती है। चाहे कितनी खुशहाली हो जाए, उसे कुछ ना कुछ परेशानी का अनुभव होता रहेगा, क्योंकि हमारा मन का कारक है। शास्त्र कहता है यदि किसी कारणवश हमसे गलत कर्म हो गए हैं तो चंद्रमा हमारा पीड़ित हो जाता है, जिसके कारण हमें प्रसन्नता हमसे दूर चली जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि शनि और चंद्रमा की जो युति है वो किस किस भाव में बनती है और उसके क्या क्या फल होते हैं। यदि किसी कारणवश शनि की और चंद्रमा की युति प्रथम भाव में बनती है तो यह दिमाग है, स्नायु तंत्र है, तो हमारा जो दिमाग की जो ऊर्जा है, तो दिमाग ही तो बताता हमारा हर चीज को जो आदेश होता है, ये सॉफ्टवेयर जो है, तो यही खराब होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं कि हमें दिमाग हमारा विपरीत दिशा में चलने लगेगा, जिसके कारण हमारे चाहे वो हेल्थ हो चाहे वेल्थ हो, उसमें हमारा नुकसान का कारण बन सकता है। यदि यही शनि चंद्रमा की युति दूरतय भाव में है, सेकंड हाउस में है, क्योंकि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको ज्योतिष सिखाने का हमेशा प्रयास करता रहता हूं, समय समय बनाता भी रहता हूं कि हमारे 12 हाउस में ये वैसे तो होती हैं, लेकिन बॉडी के अंग भी होते हैं। जैसे सेकंड हाउस में ये हमारे यहाँ दांत भी रहते हैं, यहाँ हमारे आंखें रहती हैं। जब शनि और चंद्रमा की युति बैठ जाएगी तो ये हमारे दांतों को भी खराब कर सकता है, और ये हमारी आंखों को भी खराब कर सकता है। कौन सी? दाई आंख को। अच्छा, थर्ड हाउस होता गला। हमारे यहाँ शनि जब चंद्रमा थर्ड हाउस में बैठ जाएंगे, मैं एक बीमारी का नाम नहीं लेना चाहता, ये बीमारी करने में भी, यानी कि भयानक बीमारी करने का भी ये संकेत देते हैं। किस अंग में होगा? जो मैं अंग बता रहा हूं उस अंग में ये ज्यादा पीड़ा को इंडिकेट करता है। यदि हम चौथे हाउस में करें, यदि शनि चंद्रमा की युति यहाँ बैठ जाती, मैं किसी राशि की बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत से जो हमारे बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, बहुत से ऋषि मुनि हुए हैं, तो उन्होंने स्थिर ग्रहों को पकड़ा। जैसे कि शनि चंद्रमा है, 4th हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ छाती में पीड़ा का भय बना रहेगा, हार्ट प्रॉब्लम आ सकती है। अब आते हैं हम पंचम भाव में, ये हमारा गर्भाशय है, यहाँ पाचन तंत्र रहता है, हमारा डाइजेशन होता है यहाँ पे, तो हमारे ये इस तरह की पेट संबंधी बीमारी का भय बना रहेगा। हमेशा ध्यान रहो, शनि चंद्रमा की युति में मन तो पीड़ित होना ही है। ये मैं गोचर नहीं करा, ये कह रहा हूं मैं जब जातक पैदा हुआ, जिसे नब्ज ग्रह कहते हैं, उन ग्रहों की मैं चर्चा कर रहा हूं। अब आते हैं हम 6th हाउस में। मैं कोई धन की बात नहीं कर रहा, मैं केवल हेल्थ की बात कर रहा हूं, माइंड की बात कर रहा हूं। अब यहाँ जैसे 6th हाउस में शनि चंद्रमा एक साथ बैठ जाते हैं तो आत्म संबंधी बीमारी का भय बना रहता है, जिसे हम कहते हैं अल्सर। अब आते हैं हम 7वें भाव में। यदि 7वें भाव में शनि चंद्रमा की युति है
क्योंकि सप्तम भाव स्पाउस भाव का स्वामी भी होता है, तो स्पाउस को भी परेशानी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जो हमारा मूत्र मार्ग है उसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अष्टम भाव है जननांग, यहाँ पर यदि शनि चंद्रमा की आ गई तो हमारे जननांग में एक बड़ी प्रॉब्लम होने का भय बना रहता है। अब आते हैं हम 9th हाउस में। 9th हाउस क्या है? ये कूल्हे होते हैं, हमारा भाग्य होता है, हमारे यहाँ कर्मों का फल होता है, तो उसमें भी हमारे ये प्रॉब्लम आ सकती है। शनि चंद्रमा की युति बनते बनते कार्य रुकावट, फादर के लिए शुभ नहीं, क्योंकि मैं और चीज़ों को इससे कनेक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। अब आते हैं यदि हम 10th हाउस में हैं, यदि हम बॉडी के अंगों को लेते हैं तो इसमें जोड़ों का दर्द हो जाएगा और हमारे प्रोफेशन में भी ये शुभता नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले चंद्रमा हमारा दिमाग है, शनि देव ने पकड़ा, हमारा दिमाग हो गया पीड़ित और जिस अंग में बैठ गया उस अंग को भी कर रहे हैं पीड़ित। कहते हैं कि अभी कभी आपने प्रैक्टिकल भी देखा होगा, हम कितनी उदास बैठे हों, यदि हमें कोई अच्छी बात आ गई तो हमारी सारी इंद्रियां एकदम काम करने लगती है और हमें प्रसन्नता होती है। क्यों होती है? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और सब इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी चंद्रमा है। अब आते हैं हम एकादश भाव में। एकादश भाव सबको पता है ये ज्ञान भाव का होता है, तो जातक जितनी मेहनत करता है उसके अनुरूप फल का नहीं मिलना। अब आते हैं हम 12th हाउस में। यदि हम बॉडी के अंगों में आते हैं तो ये हमारे कान संबंधी बीमारी का भी भय बना रहता है। और अब आते हैं हम 12th हाउस में। यदि ये दाई आंख है तो ये बाई आंख है, तो बाई आंख में हमारे प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों संबंधित बीमारी हो सकती है। जैसे कि 12th हाउस कोर्ट कचहरी हॉस्पिटलेशन धन का दुरुपयोग हर कार्य का क्षय, तो इसका यह इंडिकेशन होगा, क्योंकि यहाँ निंद्रा सुख भी है, यहाँ से निंद्रा आती है, तो हमारे निंद्रा में बेचैनी हो सकती है। अब हम मेन सबसे बड़ी चीज होती है कि इनके उपाय क्या करें, इनकी रेमेडीज क्या है, जिससे कि हमें जो परेशानी हो रही है वो परेशानी ना हो। ये तो हमने संगम बैठाया शनि और चंद्रमा का, जिसके कारण विश्व योग बन गया, जिसके कारण कि हमारी मानसिकता बिगड़ गई। आपने देखा होगा जब किसी जातक का चंद्रमा बहुत अच्छा होता है तो वो परेशानियों में सुख रहता है, जिसका चंद्रमा खराब हो गया, पाप ग्रह से दुष्ट हो गया, खासतौर से शनि हो गया, तो उसमें हमेशा नेगेटिविटी रहती है। अब जैसे कि हम इनका उपाय क्या है, इनका हमें जाप करना पड़ेगा शनि और चंद्रमा का। शनि का मंत्र होता है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 23,000। और चंद्रमा का जो मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमः नमः, जब संख्या होती है इसकी 11,000। इसका सबसे चीफ एंड बेस्ट उपाय क्या है? यदि आपकी कुंडली में ये विश्व योग है और आप चाहते हैं कि मैं प्रसन्न हूं, मेरी मानसिकता सही रहे, तो जब भी आप पूजा बैठें आप उंगलियों से 21 बेर शनि का मंत्र पढ़ें, 21 बेर चंद्रमा का मंत्र पढ़ें और एक छोटा सा उपाय कर लें, जैसा ग्रह वैसा दान। जैसे सपोज कर लो शनि देव काले हैं, बहुत सी जगह ऐसी होती है वहाँ पीपल भी नहीं होता, हमको दे भी नहीं सकते, तो आप मंत्र का जाप करें। यदि दान देने की जगह है तो आप काली शनि को शांत करने के लिए काली वस्तु का दान करें। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप वो कहीं भी इस संसार के कोने में किया जा सकता है। और हो सके तो धर्म के क्षेत्र में किसी भी, चाहे गुरुद्वारा हो मंदिर हो, एक दूध की थैली और दक्षिणा दें। कभी कभी ऐसा समय हो जाता है हाथ जातक का टाइट चल रहा है तो ओम नमः शिवाय के जाप करो। यदि हमारे समृद्धि है तो दूध और थैली, मतलब एक थैली दूध और उस पर दक्षिणा रख के धर्म स्थान में दें, अधिक फायदा होगा। और चलते फिरते उठते बैठते यदि आपने ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय एक गाने के रूप में बना लिया, आप देखेंगे कि आपका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। और जब मन प्रसन्न रहेगा तो सारी वस्तुएं स्वतः ही शुद्ध होने लगती है, अच्छी होने लगती है। एक हमेशा ध्यान रखें, आपको एक चीज मैं और समझाना चाहता हूं कि ये जो 2 लग्न हैं कौन कौन से, एक तो 5 नंबर और एक 9 नंबर, यानी कि सिंह लग्न और धनु लग्न, इनके लिए ये विश्व योग ज्यादा परेशानी को इंडिकेट करता है। वो मैं बताता हूं कि वो किस तरीके से ये हो जाता है। क्योंकि हमेशा ये जो त्रिक भाव होते हैं, एक होता है 63 आय 3 6 11, और ये त्रिक भाव जो होते हैं 6 8 12, ये तो मनुष्य को जो हम कर्म करके आए हैं उनके रूप हमें कष्ट देने की इन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है। उसमें कोई भी ग्रह हो सकती है। अब जैसे कि मैं बनाता हूं पहले 5 नंबर यानी कि सिंह लग्न की
कुंडली। आपको ये दिखाना चाहता हूं कि चंद्रमा की स्थिति कैसे बैठती है। ये मैंने राशि भरी, ये उनके लिए बड़ी अच्छी होती है जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं। अब देखिए, मैंने कहा त्रिक भाव 6, 8, 12, तो ये जो है ये 12th हाउस का स्वामी हो गया। यहाँ तो इन्होंने उस परमपिता परमेश्वर ने कहा है कि भाई तुम तो सबको परेशान करो, इनका इन्वेस्टमेंट करवाओ। वो अलग बात है कि यहाँ विमल योग बनता है, वो अलग चर्चा है, लेकिन यहाँ कोर्ट कचहरी हॉस्पिटलेशन, धन का गलत व्यय, मानसिक चिंता, तो जब यहाँ बैठ जाएगा तो ऐसे जातकों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता। अब मैंने कहा था एक लग्न है 9 नंबर का, जिसे हम धनु लग्न कहते हैं। अब उस धनु लग्न को मैं बनाता हूँ, क्योंकि इसमें जो चंद्रमा महाराज चले जाएंगे अष्टम में। यदि किसी कारणवश ये मैं धन की चर्चा ही नहीं कर रहा, ये सबसे ज्यादा पकड़ते हैं मस्तिष्क को, और हमारा मस्तिष्क में उथल पुथल होती रहती है, जिसे हम कहते हैं नेगेटिविटी हो गई जी, डिप्रेशन हो गया जी, मानसिक पीड़ा हो गई, एकांत स्थान में रहने की इच्छा हो गई जी। अब 9 नंबर मीन्स धनु लग्न, हम इसे भरते हैं 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गए चंद्रमा महाराज। यदि किसी कारणवश यहाँ पर ये योग बन गया, शनि और चंद्रमा की युति हो गई, तो ये और भी कष्टकारी होता है। हमेशा ध्यान रखो, चाहे शनि की 7.5 हो या शनि और चंद्रमा की युति हो, तो हमारे मन में बहुत ही नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच, और हमें समय समय पर ऐसा लगता है कि हमें नींद नहीं आ रही या हमें कोई हमारी वस्तु हो गई हो। मिलते रहेंगे ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो से। यदि आप चाहते हैं कि ये शुभ सूचनाएं, बिल्कुल शास्त्रोक्त सूचनाएं आपको पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण भगवान की।